जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे माघ मास 2026 की इस मास की मासिक प्रदोष और शिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष और शिवरात्रि व्रत क्या एक ही दिन है या 2 दिन है। आज की वीडियो में आपको संपूर्ण तिथि के अनुसार बताऊंगी माघ मास की मासिक प्रदोष और शिवरात्रि व्रत कब और कैसे रखेंगे। प्रदोष और शिवरात्रि व्रत करने का नियम क्या होता है, किस प्रकार हमें प्रदोष व्रत करना चाहिए और किस तरह हमें शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म पीरियड में प्रदोष और शिवरात्रि व्रत कैसे करेगी, तो ये वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं माघ मास की प्रदोष और शिवरात्रि व्रत कब रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि माघ मास या किसी भी मास का प्रदोष और शिवरात्रि व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में भी और शिवरात्रि व्रत में भी भोलेनाथ की हम विधि विधान से पूजा करते हैं। बहुत अधिक ठंडी है तो आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी विधि विधान से प्रदोष और शिवरात्रि व्रत की पूजा कर सकते हैं। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं वो एक दिन पहले बाल उल धोकर स्नान करके शुद्ध स्वच्छ हो जाएंगे, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं और दूसरे दिन हम प्रदोष का व्रत रखते हैं। जो लोग प्रदोष और शिवरात्रि दोनों व्रत रखते हैं वो लोग पहले ही अपना बाल वगैरह धो लेंगे, उसके बाद प्रदोष और दूसरे दिन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। इस बार माघ मास की प्रदोष और शिवरात्रि व्रत 2 दिन पड़ी है। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था कि प्रदोष और शिवरात्रि व्रत क्या एक ही दिन रखना है, तो नहीं, प्रदोष और शिवरात्रि व्रत 2 दिन रखना है, 2 दिन पड़ी है। तो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं, 2 तरह से रखा जाता है। देखिए, कुछ जगहों पे प्रदोष का व्रत जो लोग रखते हैं वो निर्जला भी रखते हैं, कुछ जगहों पे फलाहार करके भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। जैसे हम लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप सुबह प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले चाय पानी पी सकते हैं, जिनको दवाइयाँ लेनी है ले सकते हैं, और सूर्योदय के बाद जब तक हम भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर लेते चाय पानी वगैरह नहीं पीते हैं। आप एक पहर बीतने के बाद जैसे 12 बजे के बाद दिन में आप स्नान वगैरह करके विधि विधान से आप शिव जी का पूजा करेंगे। आप चाहें तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं और चाहें तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मंदिर जाकर पूजा करनी होगी वो सुबह ही जाएंगे प्रदोष व्रत में, या शाम को संध्या काल में जाएंगे, क्योंकि दोपहर में मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप अपने घर में कर रहे हैं तो एक पहर के बाद 12 बजे के बाद विधि विधान से प्रदोष व्रत की पूजा कर लें। और हम लोग जैसे एक बार भोजन करते हैं प्रदोष व्रत में, तो खीर और पूरी बना करके नेवज निकाल कर फिर हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वैसे माघ मास के प्रदोष व्रत में दही और पोहा, जिसे दही और चिवड़ा भी बोला जाता है, दही चिवड़ा का नेवज निकाल कर भी किया जाता है, खीर पूरी से भी किया जाता है। तो जैसे आप लोग को अच्छा लगे कर लें। कुछ लोग प्रदोष व्रत में पूरे दिन चाय पानी फलाहार करते हैं, संध्या काल में विधि विधान से शिव जी का अभिषेक करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। तो देख लीजिएगा, आप लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। 2-3 तरह से प्रदोष व्रत किया जाता है, जैसे आपके यहाँ किया जाता हो वैसे ही व्रत रखें। प्रदोष व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है कि शिव जी को काला तिल अर्पित करना। वैसे भी माघ मास में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तो जब आप शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी को जल अर्पित करें, तो काला तिल उसमें जरूर डालें। काला तिल, अक्षत, गुड़ डालकर शिव जी का अभिषेक हमें माघ मास में जरूर करना चाहिए। जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि, तो कुछ महीने प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ जाती है और कुछ महीने 2 दिन पड़ती है। जैसे इस बार भी माघ मास की प्रदोष और शिवरात्रि 2 दिन है। आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें कि एक ही दिन व्रत है, दोनों तिथियां अलग होती है। जैसे त्रयोदशी तिथि जब प्रारंभ होती है तो हम लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होती है तो हम लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो दोनों तिथि 2 दिन है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, वीडियो में बने रहे। आप लोग को संपूर्ण तिथि भी बताऊंगी। जो लोग मासिक प्रदोष और शिवरात्रि दोनों करते हैं तो प्रदोष की विधि आपको बता दी।
शिवरात्रि व्रत के दिन सूर्योदय से पहले आप शिव जी का अभिषेक कर ले, उसके बाद ही आप जल पानी पिए तो अच्छा रहेगा। ये माघ मास की शिवरात्रि है तो इसमें तिल का विशेष महत्व है। तो प्रदोष और शिवरात्रि दोनों व्रत में आप लोग तिल की लड्डू बनाकर शिव जी को जरूर अर्पित करें। तिल का भोग आप मंदिर में भी लगाएं और घर में भी लगाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस माघ मास की प्रदोष व्रत हमें कब रखनी है और मासिक शिवरात्रि व्रत हमें कब रखनी है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो तो आप लोग देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को बताती हूँ कि प्रदोष और शिवरात्रि व्रत हमें कब रखनी। तो आप सभी को बता दूं, माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत के लिए त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 जनवरी 2026 शाम 8:16 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 16 जनवरी 2026 रात 10:21 पर। ऐसे में हम सभी को उदया तिथि के अनुसार माघ मास की मासिक प्रदोष व्रत 16 जनवरी दिन शुक्रवार को रखना है। चलिए अब जान लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत हमें कब रखना है। तो आप सभी को बता दूं, माघ मास कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि व्रत के लिए चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को रात्रि में 10:21 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार को देर रात्रि 12:03 पर। तो ऐसे में हम सभी माघ मास की मासिक शिवरात्रि व्रत 17 जनवरी दिन शनिवार को रखेंगे। माघ मास की मासिक प्रदोष व्रत हम सभी को 16 जनवरी को रखना है और माघ मास की मासिक शिवरात्रि व्रत हम सभी को 17 जनवरी को रखना है। जो बहन मासिक धर्म पीरियड से होंगी वो 7 दिन होने के बाद ही प्रदोष या शिवरात्रि व्रत रखेंगी, शिव जी का पूजा करेंगी, क्योंकि शिव जी का पूजा हमें 7 दिन से पहले नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदोष और शिवरात्रि व्रत छोड़कर भी किया जाता है, तो अगर आपका छूट जाता है तो अगले महीने का भी प्रदोष शिवरात्रि व्रत आप कर सकती हैं। आशा करती हूँ माघ मास की प्रदोष और शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। ओम नमः शिवाय।